देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 29 मार्च, दिन है शनिवार। आज हम बातचीत करेंगे। आज बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुआ, करीब 12 बजे रिजल्ट जारी होगा। आनंद किशोर वो जारी करेंगे रिजल्ट, उनके साथ शिक्षा मंत्री और एस सिद्धार्थ भी मौजूद रहेंगे। वहीं पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव है, तो आज देखना होगा वोटिंग किस तरीके से होती है, क्या गोलियां चलती हैं, क्योंकि लगातार पटना यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद चल रहा है। कई दिनों से मारपीट की खबरें भी सामने आती हैं। वहीं अमित शाह आज शाम करीब 7:30 बजे पटना आएंगे और रात तक बैठकें बुलाई गई हैं। साथ ही साथ हम कई और मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सहयोगी आलोक हैं। सबसे पहले मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा आज करीब 12 बजे, समय निर्धारित किया गया है। सही बात है, आपने कहा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से तैयारी कर ली गई है। पिछले दिनों ही आपने देखा था कि इंटरमीडिएट का जो वार्षिक परीक्षा फल है, यानी कि रिजल्ट है, कल रात में अपनी खबर भी बताई थी। उसका रिजल्ट जारी होता है। मैं इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ। और आज दोपहर, आज तारीख 29 मार्च, दोपहर 12 बजे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आनंद किशोर जो उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ उस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। दोपहर 12 बजे मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। www.biharmatricresult.com पर आप जाके देख सकते हैं। बिहार मैट्रिक रिजल्ट 2025 में अगर आप टाइप करेंगे वेबसाइट पर, तो वेबसाइट खुल जाएगा। वहाँ पर जाकर अपना रोल नंबर, रोल कोड डालें और अपना रिजल्ट देख लें। तो दोपहर 12 बजे आज रिजल्ट जारी हो जाएगा। लगभग 15 लाख परीक्षार्थी इस बार शामिल हुए थे। फरवरी महीने में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और काफ़ी कदाचार मुक्त परीक्षा हुई थी। परीक्षा के संचालन में और परीक्षा के आयोजन में बिहार अब अव्वल राज्यों में से एक रहा है। तुरंत रिजल्ट देने के मामले में भी बिहार का कोई जोर नहीं है। जल्दी कॉपी चेक होता है। टॉपर्स का भी वेरिफिकेशन सब हो चुका है। जितने टॉपर्स हैं उसका वेरिफिकेशन हो चुका है, तैयारी हो चुकी है। और आज दोपहर 12 बजे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इंटर परीक्षा में आपने देखा होगा लड़कियों ने बाजी मारी थी, इस बार देखना होगा। हाँ, बिहार की युवतियों को देखना होगा। ये चुनावी साल है, साल 2025 है। इस साल बिहार में चुनाव भी होने हैं। तो नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, उसको चुनाव से रिलेट करके नहीं देख रहे हैं, लेकिन लड़कियों की प्रतिभा जो है निखर के आ रही है। आपने देखा था आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, हर जगह लड़कियों ने परचम लहराया था। और लड़कियां जो हैं बड़ी संख्या में अव्वल होकर आई थी। उनका अच्छा नंबर भी, उनके अच्छे नंबर आए थे, अच्छे मार्क्स आए थे। लड़कों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो आज देखना होगा मैट्रिक की परीक्षा फल में जो रिजल्ट आएगा दोपहर 12 बजे, उसमें क्या होता है, उसमें क्या नतीजा निकल के आता है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव है, ऐसे में देखना होगा पटना यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से विवाद देखने को मिलता है, मारपीट देखने को मिलती है, गोलियां भी चलती हैं, पटना में बमबाजी भी हो रही है। हाँ, नहीं देखिए, आप इस बात की कह रहे हैं, लेकिन हम इस बात की कल्पना नहीं करते हैं, हम इस बात की कामना नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कोई अशांति फैले, कोई हिंसा हो राजधानी पटना में। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव है, पुलिस तो मुस्तैद सुबह से ही है, अभी से ही है। जाके देख लीजिए, वोटिंग भी शुरू हो गई है। वोटिंग भी शुरू हो गई है, जाके देख लीजिए। और तमाम जितने प्रत्याशी उन्होंने खूब जोर लगाया है, चाहे वो आरजेडी की ओर से हो, स्वराज कहीं से हो, एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो, कोई भी हो, तो उन्होंने पूरा जोर लगाया है। निर्दलीय भी कई प्रत्याशी मैदान में है, उन्होंने भी जोर लगाया है। छात्र संघ चुनाव की बात है और फिर रिजल्ट आएगा। दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होनी है। दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद फिर काउंटिंग शुरू होगी, तो रात तक रिजल्ट आएगा। तो देखना होगा क्या नतीजा निकल के आता है, कौन बाजीगर होगा, किसके पैनल ज्यादा जीत कर आते हैं, किस किस दलों के, क्योंकि ताकत तो जाकर झुकी गई है। लेकिन हाँ, अहिंसा नहीं कीजिए। हम छात्रों से भी अपील कर रहे हैं, वोट दीजिए, वोट दिलवाइए भी, लेकिन कॉलर पकड़ा पकड़ी क्या हो। कुंदन कृष्णन ने कल साफ साफ कह दिया किसी को छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, अभी त्योहार का भी समय, देखिए अब ईद का त्योहार भी आ रहा है, रामनवमी का भी त्योहार आ रहा है। अभी से ही आप माहौल बिगाड़ेंगे, सबके रंग में भंग क्यों डालते हैं? छोड़ेंगे नहीं, क्यों डालते हैं? और छात्र हैं, आपका भविष्य बर्बाद होगा। आप गलत कर सकते हैं, लेकिन आप बच नहीं सकते हैं। अगर आपके मन में है कि गलत करके हम बच जाएंगे, तो वो होना नहीं है। इसलिए गलत कीजिए ही मत। अपना वोट दीजिए, अपने पैनल को जितवाने की कोशिश कीजिए। अपील करना कहाँ कोई गुनाह है? लेकिन अब कुछ लोग पहले भी उपद्रव करते रहे हैं, अगर वैसा करेंगे तो परिणाम भयावह होगा। अमित शाह बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। शाम के करीब 7:35 में अमित शाह पटना एयरपोर्ट पर आएंगे और उसके बाद पटना बीजेपी कार्यालय में तमाम विधायकों, सांसदों को बुलाया गया है। कोर कमेटी की बैठक 11 बजे रात में होनी है। 11 बजे रात में कोर कमेटी की बैठक, मतलब 8 बजे से लेकर आज रात तक मंथन चलेगा। आज रात तक मंथन चलेगा तमाम बीजेपी के विधायकों के साथ, सांसदों के साथ। कैसी तैयारी होगी, क्योंकि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा से लेकर तमाम नेता हैं, दिलीप जायसवाल, वो तो सभी स्वागत में रहेंगे ही। मंगल पांडे, नित्यानंद राय, सभी स्वागत में रहेंगे। लेकिन फिर बैठक होगी, और बैठक का लबोलुबाब क्या होता है वो भी खबर हम बताएंगे। क्या क्या बात होती है, क्या क्या टास्क दिया जाता है। साल 2025 है, संगठन को और मजबूत करना है, कैसे और लोगों को जोड़ना है, ताकि इस चुनावी साल में एनडीए को कहीं कोई लॉस ना हो, बीजेपी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करे,
ये भी बीजेपी चाहेगी। कल भी फिर अलायंस कार्यक्रम पार्टनर है, से तो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करे। कल भी कार्यक्रम कल है, भी कार्यक्रम है, कल गोपालगंज में गोपालगंज जा सभा, रहे हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार के साथ बड़ी बैठक में वहां भी मिलेंगे, मुलाकात एनडीए की करेंगे। बैठक, एनडीए एकजुट है, इंटैक्ट है, इसका भी मैसेज दिया जाएगा। हो सकता है चिराग पासवान भी आ जाए पटना उस दौरान, एनडीए की बैठक, एनडीए की बैठक हो तो उसमें रहें, तो ये बड़ी खबर निकल के आएगी और उन तमाम तस्वीरों से हम उस अवगत बयान कराएंगे। को भी जोड़ के देखा जाएगा कि अमित शाह ने एक मंच पर एक और बॉडी लैंग्वेज देखना होगा। जब सीएम हाँ। हाउस के अंदर से विजुअल आएगा तो देखेंगे, वीडियो दिखाएंगे हम लोगों को, क्या तस्वीरें निकल के आती हैं, क्या माहौल है। गोपालगंज में क्या ऐलान करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जी, वहाँ पर क्या नीतीश कहते कुमार हैं को लेकर क्या चुनावी कहते सारा। जैसे आज ही देखिए ना, आज हम कह रहे हैं अमित शाह पटना आए हैं, मतलब आएंगे अभी शाम में। आज इंटर मैट्रिक का रिजल्ट भी होना है। और कल देखिए, कल देर शाम वो क्या हुआ, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला देखिए। मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया बड़ा है, तोहफा दिया, बिहार को 2 तोहफा दिए हैं। जो सासाराम वाला कॉरिडोर है उसे मंजूरी दे उसे दी गई है। मंजूरी दे दी है। अब आरा वाले को दिक्कत देखिए नहीं अब होगी। बात हो रही है कि पटना मरीन ड्राइव को भागलपुर तक ले जाया जाए, बिहार सरकार भी चर्चा कर रही है और केंद्रीय कैबिनेट ऊपर से तोहफा दे रही है। तो ठीक है, अब कैबिनेट में मंजूरी मिली है तो काम होगा ही होगा, देर सवेर होना ही होना है उसको। तो एक लंबे समय से मांग थी सासाराम वाले, जो हम कॉरिडोर की बात करते हैं, आरा सासाराम वाले कॉरिडोर की बात आरा करते हैं, जाना कितना कितना कठिन है, कठिन था। नहीं, ऐसे तो कोइलवर पुल जब नया बना था तो आसान हुआ था, लेकिन और सड़कें होंगी तो विकल्प होगा, क्योंकि उधर से थोड़ा बालू के कारोबारी ज़्यादा आते हैं ना, और भारी वाहन उधर ज़्यादा चलते हैं, तो ऐसे में ये काफ़ी आसान हो जाएगा। ये कोसी क्षेत्र को भी दिया गया है, कोसी क्षेत्र में सिंचाई सिंचाई के क्षेत्र में, तो इससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा। 6000 से अधिक करोड़ रुपए दिए गए। जी बिल्कुल। देखिए हर साल क्या होता है कोसी क्षेत्र में, हम देखते हैं पिछले ही साल आपने देखा था कैसे बागमती नदी और गंडक नदी में जब उफान आया था तो कितने खेत डूब गए थे। कोसी बैराज हाँ, पर पानी चढ़ गया हाँ, था, हाँ। आपने ही तो दिखाया दिखाया किस था। नहीं तरीके नहीं, से और कोसी कितने बैराज कितने टूटने- खेत डूब गए थे, फसल नष्ट हो गए थे, तो इससे किसानों को, अन्नदाता जो हमारे हैं, उन्हें कितना लॉस हुआ था। तो ऐसे में उस क्षेत्र को और विकसित करने के लिए और अच्छे अच्छे बांध बनेंगे, मजबूत बांध बनेंगे, उससे 6000 करोड़, तो उससे काफी विकास होगा। तो काफी केंद्रीय कैबिनेट विकास के बजट से बिहार को सौगात मिली है। वहीं और बिहार उसके में बाद आज अमित शाह आ रहे हैं, तो देखना बिहार होगा। में पर्व त्योहार है, ऐसे में कुंदन कृष्णन और विधि व्यवस्था के एडीजी हैं पंकज दारत, उनकी ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कल बुलाई गई थी। एकदम अलर्ट कर दिया गया है, सामाजिक सौहार्द को जो बिगाड़ेंगे। ईद का त्यौहार भी है, 2 दिन के भीतर ही होना है, वो तो चांद पर डिपेंड करता है। ईद का त्यौहार भी है और रामनवमी भी होना है, अगले 10 दिन के भीतर, तो दोनों त्यौहार है। अगर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, देखिए जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़े, जो भाई भाई को लड़ाए, ना वो हिंदू है, ना उसी कोई जाति है, ना वो मुसलमान है, ना उसी कोई जाति है। इंसान की बस्ती है, हम सब इंसान बन के रहें, भाईचारे के साथ रहें, उसके धर्म को हम अपनाएं, हमारे धर्म में वो खुश रहे। डीजे पर भी प्रतिबंध है। हाँ, डीजे पर प्रतिबंध है। देखिए ना, अब रामनवमी शोभा यात्रा होनी है, नितिन नवीन बिहार के मंत्री हैं, उनकी ओर से मीटिंग की गई थी, अपने कमेटी के लोगों द्वारा बताया गया है कि 2010 से कब ये कारवां शुरू हुआ, रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति की ओर से जगजीवन सिंह बबलू हैं, वो कराते हैं हर साल। नितिन नवीन भी संरक्षक हैं, बिहार के मंत्री हैं, उनकी ओर से मीटिंग हुआ कि रामनवमी पर इस बार भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, हजारों की संख्या में लोग आएंगे, महामहिम राज्यपाल भी आएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, हर साल होते हैं, इस बार भी शामिल होंगे। डाक बंगला चौराहे पर रामनवमी के दिन शाम में रामनवमी शोभा यात्रा की अलग ही छटा देखने को मिलती है, लोग भक्तिमय माहौल में होते हैं। और रंग में भंग डालने का अगर किसी ने काम किया तो पुलिस ने चेता दिया है, ईद में भी रामनवमी में भी, फिर छोड़ेंगे नहीं चाहे जो हो, तो तैयार रहिएगा, क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेंगे तो ये नीतीश कुमार का राज है, नीतीश कुमार की सरकार है, याद रखिएगा। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर भी नजर रखेंगे, नजर रखेंगे अश्लील गानों को लेकर, अश्लील गानों को लेकर, विवादित बोल को लेकर। देखिए ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, कहा गया ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, ऐसी बातें बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हूँ शीतल हूँ, मतलब ऐसी बातें बोलिए जिससे लोगों को शीतलता प्रदान हो, शांति प्रदान हो। और आप ऐसी बातें जिससे कटुता फैले, समाज में नफरत फैले, तो ऐसे लोगों को ना हम स्वीकार करते हैं, मैं तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ, कोई भी स्वीकार नहीं करता है। समाज में लड़े जाएंगे, 2 भाई आपस में लड़ेंगे, खून बहेगा, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, गलत बात है। और ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए जिसके बाद से दूसरों को चुभे, क्योंकि तो चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष रिएक्शन होगा, अच्छा नहीं है ना। और फिर जो गोपाल मंडल की बात कर रहे हैं, आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ज़्यादा इधर उधर किया और आपका नाम आया तो टिकट आपका कटना भी तय हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा वैसा किया और आपका नाम पकड़ा गया तो कार्रवाई तो होगी ही होगी, फिर टिकट भी आप समझिए क्या हाल होगा। अच्छा, अमित शाह बिहार आ रहे हैं, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, हम्म। ऐसे में क्या तैयारी है बीजेपी की ओर से? तैयारी क्या होगी नहीं, रणनीति देखिए बनाई जाएगी? रणनीति बनाई जाएगी, कैसे कैसे लड़ेंगे, कहाँ कहाँ किन किन सीटों की चर्चा होगी, कहाँ क्लैशेस हो सकता है, किन्हें किन्हें अभी समझाना होगा। अमित शाह ऐसे चाणक्य हैं, जैसे अब जीतन राम मांझी हैं, ज़्यादा सीट की मांग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के भी ज़्यादा सीट सभी को बुलाया गया, एनडीए की हाँ बैठक हाँ, बुलाई गई सबको है। मिलकर बैठना होगा एक बार, और हो सकता है सीटों का फॉर्मूला तय भी हो जाए, हो सकता है यहीं पे बैठ के सीटों का फॉर्मूला तय हो जाए। हालांकि संकेत तो है कि एनडीए में 1 आध 2 दल और जुड़ सकते हैं, अब कौन जुड़ेंगे वो तो समय बतलाएगा,
कुनबा बढ़ सकता है क्योंकि तैयारी है नीतीश कुमार की। तो लेकिन सीटों का फॉर्मूला एक लबो-लुबाब जो है दिखेगा और एक एकजुटता का जो मैसेज है वो दूर तक जाएगा कि हाँ, चिराग चुनाव है। पासवान और जीतन राम मांझी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी कम सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो अलग बात है, चर्चा बहुत सारी होती है। देखना होगा, अमित शाह हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय मंत्री भी वो दोनों हैं। सच में क्या पद छोड़ कर ही बगावत करेंगे? ये संभव है? संभव होता वो दिखता नहीं। पटना यूनिवर्सिटी का बाजीगर कौन बाजीगर होगा? वो देखना होगा आज। अमित शाह भी क्या अपने विधायकों को, सांसदों को, एमएलसीज को क्या टास्क देंगे? किसकी क्लास किसी लगेगी? क्लास लगाएंगे? कौन अपने बयानों से बचें? कौन ज़्यादा ना बोलें? ये सब बातें होंगी। संगठन को कैसे मजबूत करें? कैसे हम ज़्यादा सीटें जीत कर आएँ? इसकी भी चर्चा होगी। तो आज सबसे पहले हमारी नजर रहेगी मैट्रिक का टॉपर कौन होता है। 12 बजे नतीजे आएंगे, ऐसे में देखना होगा टॉपर कौन होता है। इस बार लड़कियां बाजी मार ले जाती हैं या लड़के बाजी रिजल्ट मारते हैं? परसेंटेज कितना होगा? रिजल्ट परसेंटेज कितना होगा देखना होगा। वहीं अमित शाह आ रहे हैं, रात तक बैठकें होंगी, तो बैठकों से क्या कुछ बाहर निकल के आएगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ में चुनाव है, ऐसे में देखना होगा रात तक रिजल्ट आता है या सुबह हो जाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी कि कौन बाजीगर होता है, किसकी किस्मत खुल जाती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। वहीं रामनवमी और ईद को लेकर पटना पुलिस और बिहार पुलिस ने साफ साफ कह दिया है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अगर माहौल बिगाड़ेंगे तो किसी कीमत पर हम लोग छोड़ने के मूड में नहीं है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।